हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, आज हम लोग किरण प्रकाशन के द्वारा जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है प्री का, अब हम लोग मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं। तो फ्रेंड, आज हम लोग बीपीएससी दरोगा का जो मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करने वाले हैं। तो फ्रेंड, आज से हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। तो फ्रेंड, आज हमारा प्रैक्टिस सेट 1 होगा, जो कि आप लोग को रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो हम लोग यहाँ टोटल 33 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे। चलो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? अशफाक उल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल, फुलफुल चौकी या खुदीराम बोस। तो इनमें से कौन नहीं था? तो फ्रेंड, आपका फुलफुल चौकी नहीं था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अशफाक उल्लाह खां यह भी था, रामप्रसाद बिस्मिल यह भी था और खुदीराम यह भी था काकोरी ट्रेन कांड से। यह जो हुआ था फ्रेंड आपका 5 फरवरी 1982 में काकोरी ट्रेन कांड हुआ था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? अमेरिकी, रूसी, फ्रांसीसी या इनमें से कोई नहीं। तो टेनिस कोर्ट की क्रांति फ्रेंड आपका जो है यह फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किसी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का परिक्षेपण किस कारण से होता है? प्रकाश की आवृत्ति के परिवर्तन में, सफ़ेद प्रकाश का 7 रंगों से बना होता है और सभी 7 रंगों का भिन्न भिन्न अपवर्तनांक होता है, प्रकीर्णन के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो किसी प्रिज्म का जो प्रकाश का परिच्छेदन बना होता है या फ्रेंड आपका जो बना होता है यह सफ़ेद प्रकाश का 7 रंगों में और सभी 7 रंगों का विभिन्न अपवर्तनांक होता है। इसलिए यह प्रिज्म के द्वारा जब श्वेत प्रकाश जाता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि डैश राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष होते हैं? कौन राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री या भारत के राज्यसभा के स्पीकर? तो फ्रेंड, जो है भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि सूर्य से निकलने वाले इंफ्रारेड किरणें को एक एकल बिंदु पर केंद्रित करने हेतु सोलर कुकर के में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, परावैलिक अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि स्वेज नहर के क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पकड़ने वाली झीलों का सही क्रम क्या है? तो उत्तर से दक्षिण दिशा में पकड़ने वाली झीलों का सही क्रम क्या हो जाएगा फ्रेंड? आपका जो हो जाएगा, देखिए, लेक टिम्मा जो लिटिल बीटर लेक से लेकर ग्रेट बीटर लेक और लेक मंजला तक होता है, ग्रेट बीटर लेक से लेकर लिटिल बीटर लेक टिस्मा तक होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो दिया हुआ है हमारा ऑप्शन में कि लेक मंजला जो है ग्रेट बीटर लेक से लेकर लिटिल बीटर लेक या लेक टिम्सा तक होता है, या लेक मंजला लेक टिम्सा या ग्रेट बीटर लेक से या लिटिल बीटर तक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेक मंजला जो है फ्रेंड आपका लेक टिम्सा, ग्रेट बीटर और लेक टिम्टर बीटर की ओर होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि दल बदल कानून विरोधी का क्या सुझाव देता है? आंतरिक मामले का विनिमय, पार्टियों के बदलने से रोकने के लिए संशोधित, या उनका एकदम टैक्स रिटर्न भरना, या उपयुक्त में से कहीं नहीं।
उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए एक संशोधित नियम था कौन? दल विरोधी कानून। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार कौन सा सत्य है? आपतन कोण परावर्तन कोण का मूल्य एक समान होता है। एकदम बात सही है। आपतन कोण परावर्तन कोण के मूल्य के समान होता है। आपतन कोण का मूल्य परावर्तन कोण से कम होता है, बात गलत है। आपतन कोण का मूल्य परावर्तन कोण से ज़्यादा, यह भी कथन गलत है। या इनमें से कोई है। तो फ्रेंड आपतन कोण का और परावर्तन कोण क्या होता है? एक दूसरे के बराबर होता है। एक दूसरे के बराबर, कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का मानवाधिक नियुक्त कर सकता है? तो आर्टिकल किस अनुच्छेद के तहत भारत के मानवाधिक को नियुक्त किया जा सकता है? आपका आर्टिकल 72, आर्टिकल 76 या आर्टिकल 78 या आर्टिकल 75। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड आंसर नंबर बी। आर्टिकल 76 के तहत भारत के मानवाधिक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि गहरे समुद्र में गोताखोर द्वारा वायु के स्थानों का प्रयोग होने वाली गैस का क्या होता है? किसके स्थान पर वायु, इसके स्थान पर किसका प्रयोग? हीलियम, ऑक्सीजन। हीलियम ऑक्सीजन का मिश्रण, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का मिलन किया जाता है। तो गोताखोर जो सांस लेता है फ्रेंड हीलियम के साथ ऑक्सीजन का मिश्रण करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि डैश पौधे के नरम हिस्से में उपस्थित अपेक्षाकृत पतली कोशिका भित्ति अंतरकोशिकीय स्थान अंतर्निर्दिष्ट जीवित कोशिकाओं से बना होता है। कौन सा बना होता है? एक जटिल अस्थायी ऊतक, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरोकाइमा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर बी। पेरेन्काइमा एक जटिल अस्थायी ऊतक से बना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से किसका मात्रक नहीं होता है? पृष्ठ तनाव, आपेक्षिक घनत्व या द्रव्यमान या आवृत्तिक। तो आप लोग को बता दें फ्रेंड यह जो है आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि उत्तराध्यान सूत्र का ग्रंथ संबंध है। तो उत्तराध्यान सूत्र ग्रंथ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शैववाद या वैष्णववाद थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी। उत्तराध्ययन अध्ययन सूत्र ग्रंथ यह आपका जैन धर्म से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि संख्या 782 के रिक्त स्थान पर छोटी से छोटी संख्या कौन सी रखी है जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? अगर फ्रेंड हम लोग संख्या नंबर 1 रखते हैं तो यह 11 से डिविजिबल हो जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि कौन सा देश चेचक और खसरे से मुक्त घोषित हुआ है? तो कौन सा देश? भारत और श्रीलंका, मालदीव और भारत, इंग्लैंड और श्रीलंका या मालदीव और श्रीलंका। तो कौन सा देश चेचक और खसरे से मुक्त हो गया? यह जो मुक्त हुआ फ्रेंड आपका मालदीव और श्रीलंका मुक्त हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा गोल्डन थ्रोस होल्ड नामक कविता का संग्रह के रचयिता कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू या अब्दुल कलाम आजाद। तो यह पुस्तक गोल्डन थ्रोस होल्ड नामक कविता जो लिखी गई है यह आपका सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि मोती मुख्यतः अवयव हैं एरागोनाइट, काचुयोलिन, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या अमोनियम क्लोराइड या कैल्शियम ऑक्जेलेट या एल्युमिनियम का बना होता है। तो यह फ्रेंड आपका जो बना होता है मोती यह एरागोनाइट और काचियोलिन का बना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस
स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान अधिकार प्राप्त होता है? तो किस स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा को समान अधिकार प्राप्त है? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाने के संबंध में। एकदम बिल्कुल सही कथन है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में किसी भी न्यायाधीश को हटाने के संबंध, यह भी वक्तव्य सही है। संविधान संशोधन के संबंध में यह राज्यसभा और लोकसभा को समान अधिकार प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि आधुनिक आवर्तसारणी में उत्कृष्ट गैसों के तत्वों को किस समूह में रखा गया है? दूसरे समूह में, चौथे समूह में, 12वें समूह या 18वें? तो उत्कृष्ट गैसों को फ्रेंड आपका 18वें समूह में रखा गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि फ्रेंड आपका यह एक मैथमेटिक्स से सवाल पूछा गया है कि देखिए 2,50,000 रुपये की धनराशि 3 वर्षों के लिए जमा की जाती है। पहले और दूसरे और तीसरे वर्ष में क्रमशः चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4%, 5% तथा 6%। 3 वर्ष के बाद मिश्र धन क्या होगा? फ्रेंड आप लोग इजीली वे में तोड़िएगा। तो अगर 4% ऐसे कीजिएगा तो इसका हम लोग आपको करेक्ट आंसर बता देंगे, आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका हो जाएगा 2,89,380 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि यह भी मैथमेटिक्स से सवाल है, तो आप लोग खुद से बना लेंगे। जब 100 में किसी संख्या का 25% घटाया जाए तो शेषफल वही संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या कौन सी है? जब वह संख्या फ्रेंड आपका जो है आपका 80 है, तो करेक्ट आंसर आपका 80 हो जाएगा। आप लोग फ्रेंड मैथमेटिक्स के सवाल को खुद से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित नेताओं में किसने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मदर टेरेसा या मैडम भिकाजी कामा? तो यह फ्रेंड यह किसने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास किया था? यह आपका जो किया था फ्रेंड आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? कृषि का विस्तार, रेल, वैज्ञानिक वानिकी या उपयुक्त में से कोई? तो भारत में कृषि वन संसाधनों का ह्रास का मुख्य कारण जो है फ्रेंड आपका उपयुक्त में से कोई नहीं है। कृषि का विस्तार यह तो पहले भी होता था, रेल का विकास यह तो हो ही रहा है, ये वैज्ञानिक तकनीक वानिकी यह भी है, इसका प्रमुख कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। निम्नलिखित में से सुमेलित कौन है? चिनुक जो चलती है फ्रेंड आपका जो है चिनुक जापान में चलने वाली गर्म शुष्क हवा है, एकदम बात गलत है। सिराको सहारा रेगिस्तान में चलने वाली गर्म शुष्क तथा रेत भरी हवा, एकदम बिल्कुल बात सही है फ्रेंड। सिराको जो है सहारा रेगिस्तान में चलने वाली एक गर्म शुष्क और रेतीली हवा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि द्रव्यमान m के प्रक्षेप और द्रव्यमान m2 के प्रक्षेप के लक्ष्य प्रकीर्णन में प्रयोगशाला में T1 और द्रव्यमान केंद्र TC में कुल ऊर्जा का अनुपात क्या होता है? तो कुल ऊर्जा का जो अनुपात होता है फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाए। m1 + m2 अनुपात m2 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय संश्लेषित बना रहता है? तो हीमोग्लोबिन के साथ कौन बना रहता है फ्रेंड? आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि अर्थव्यवस्था में 33 श्रेणी का उद्योग और क्या कहलाता है? तो अर्थव्यवस्था में 33 श्रेणी के उद्योग को फ्रेंड हम लोग क्या कहते हैं? तो यह सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है? कौन सी युक्ति विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर नहीं करती? यह आपका विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि अधिकांश नदी घाटी परियोजना जो बाढ़ की रोकथाम के लिए निर्मित हुई है, परंतु इनमें से बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई है, क्योंकि किसके कारण यह बाढ़ की स्थिति और भयावह हुआ है? तो इसका एक ही मुख्य कारण है फ्रेंड, इनके जलाशयों में अत्यधिक अवसाद जमा होने के कारण कि
आपकी नदी की गहराई घट गया है, जिसके कारण यह बाढ़ की आवश्यकता बढ़ गई, संभावना बढ़ गई है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका है फ्रेंड आपका मैथमेटिक्स से सवाल, तो आप लोग इसको खुद से कर लेंगे। हम पढ़ देते हैं कि किसी रेलगाड़ी में 18 बोगियां हैं। प्रत्येक बोगी की लंबाई 15 मीटर है और रेलगाड़ी किसी इलेक्ट्रिक पोस्ट को 15 सेकंड में पार करती है। तो कुछ समस्या के कारण 3 बोगियों को अलग कर दिया जाता है। अब रेलगाड़ी इलेक्ट्रिक पोस्ट को कितने सेकंड में पार करेगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका 12 मिनट 5 सेकंड में पार कर जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि देखिए फ्रेंड, इसमें पूछा गया कि निम्न में से घर्षण बल की विशेषता में शामिल नहीं है। तो घर्षण बल की विशेषता आपका जो कौन शामिल नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। द्रव सतह के मध्य घर्षण अधिक और ठोस के मध्य उसके कर्म और वायु के ठोस के बीच कम घर्षण। यह बात एकदम बिल्कुल ही गलत है। ठोस के सतह के बीच घर्षण बल अधिक होता है, द्रव की सतह के बीच घर्षण बल कम होता है। यहाँ अधिक दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा फ्रेंड आपका मैथमेटिक्स से सवाल पूछा गया कि एक तिरंजात लक्ष्य किसी निश्चित प्रतिशत दक्षता से वेध कर सकता है। यदि मौसम तूफानी हो जाए तो उसकी दक्षता 20% घट जाती है। यदि वह जब मौसम तूफानी है तो वह 350 से लेकर 196 बार लक्ष्य को वेधता है। जब मौसम की स्थिति समान रहती है वह 250 में उसकी वेदन क्षमता क्या रहने वाली है? तो उसकी वेदन क्षमता फ्रेंड आपका 175 रहने वाली है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा मैथमेटिक्स से फिर से सवाल क्यों आनंद और रवि किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है और रवि और चिंतमय उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि चिंतमय और आनंद उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कितने दिन में रवि अकेले उस काम को पूरा कर सकता है? तो रवि अकेला उस काम को फ्रेंड आपका 16 दिन में पूरा कर सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि किस हार्मोन का प्रयोग करके बीज रहित फलों का निर्माण किया जाता है? तो किस हार्मोन का प्रयोग करके फ्रेंड आपका जो किया जाता है, यह आपका फ्लोरोफिज्म के हार्मोन्स का प्रयोग करके बीज रहित बीज का फलों का निर्माण किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका नहीं फ्रेंड, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका जिबरेलिन हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि स्वदेशी रूप से विकसित उस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम बताएं जो भारत द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में किस प्रक्षेपण का निर्माण किया गया है? तो यह आपका जो है फ्रेंड आपका ध्रुवास्त्र का किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पटना आपसे पूछा गया है। तो पटना फ्रेंड आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि धातु कर्मी प्रक्रिया जिसके अवनमक प्रयोग में किया जाता है। तो धातु प्रक्रिया में जिसमें अवनमक का प्रयोग किया जाता है वो क्या है फ्रेंड? आपका जो है AI आधारित विद्युत अपघटनीय शुद्धिकरण प्रक्रिया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय गीत और इंडियन नेशनल आर्मी का मार्चिंग गीत एक कदम कदम बढ़ाए जा की रचना की है? तो किसके द्वारा कदम कदम बढ़ाए जा की रचना किया गया था? यह किया गया फ्रेंड आपका राम सिंह ठोकरी के द्वारा किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका फ्रेंड एक रीजनिंग से सवाल पूछा गया कि दी गई एक सीट को मोड़कर एक घन क्यूब बनाया गया, तो इस प्रकार बने घर में प्लस के विपरीत दिशा में क्या होगा? तो प्लस के विपरीत दिशा में फ्रेंड आपका जो हो जाएगा यह इसका विपरीत हो जाएगा और आपका यह इसका विपरीत होगा। तो ऑप्शन नंबर आप देख लेंगे क्या हो जाएगा फ्रेंड? आपका डॉलर का निशान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका इसका नहीं फ्रेंड, यहाँ सिंबल का चिन्ह है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सिंबल में आप लोग देख सकते हैं यहाँ आपका डॉलर का साइन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डॉलर का साइन नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं फ्रेंड, यह
इसका विपरीत होगा, न कि यह होगा। तो ये अल्टरनेट चलता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम फ्रेंड आपका 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि प्रशासन सरोकार कामों को कराने से है, परिभाषित उद्देश्य की प्राप्ति के साथ यह कथन किसका है? तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया था फ्रेंड? आपका लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि एक रीजनिंग से सुबह डी एफ जी 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 जे के एम एन क्यू और आर टी, तो इसके आगे क्या होने वाला था? इसके आगे जो होने वाला फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड? आपका डी हो जाए, यू एक्स इसके आगे होने वाला है। तो खुद से आप लोग इसको कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत में छपने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत में जो छपने वाला समाचार पत्र था फ्रेंड आपका बंगाल गजट था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा दिया गया है कि उस घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात जिसका आयतन दिया गया है। फ्रेंड घन का आयतन जो होता है, घन का आयतन जो होता है, घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन जो होता है फ्रेंड आपका ए क्यू होता है। और आपको घर का आयतन दे दिया, अगर ए क्यू दिया है तो अगर हम लोग यहाँ भुजा करेंगे तो आपका भुजा फ्रेंड आपका ए हो जाएगा। तो इसका संपूर्ण पृष्ठफल अगर निकालेंगे 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर आपका होगा फ्रेंड आपका 16, 16 गुना 6, 1696 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फ्रेंड आप लोग मैथमेटिक्स के सवाल को खुद से प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फलांग कनिष्का विकर्ण के विशेषता नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सी फलांग के कनिष्का विकर्ण की विशेषता नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। जैसे ही तापमान बढ़ता है तो वक्र का शिखर उच्च तरंगदैर्घ्य की ओर स्थानांतरित होता है। यह बात एकदम ही गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि एक नूर सुल्तान किस देश की राजधानी है? तो नूर सुल्तान जो है फ्रेंड आपका कजाकिस्तान की राजधानी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि स्टेइंग इन होम घरों में रुकना डैश के संदर्भ में मेडिकेरे और कुर्ग का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो स्टेट इन होम यह संबंध फ्रेंड आपका जो है यह आपका कर्नाटक राज्य से है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा कहाँ महापरिनिर्वाण किया गया था? यह जो किया गया फ्रेंड आपका कुशीनगर में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का प्रथम संयुक्त अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन फ्रेंड आपका लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि कौन सा देश जलवायु जोखिम प्रकाशन को अनिवार्य किया है? तो कौन सा देश जलवायु जोखिम प्रकाशन को अनिवार्य किया था? यह क्या है फ्रेंड आपका न्यूजीलैंड देश किया, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि औपनिवेशिक भारत में भारतीय लोक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय लोक सेवा का जनक फ्रेंड आपका लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि बाद में यूरोपीय तर्ज पर जिला कलेक्टरों की नियुक्ति किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? यह किस काल में हुआ था फ्रेंड? यह आपका वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड इसका जो आंसर था उपनिवेशिक, इसका आंसर आप लोग करेक्ट। उपनिवेशिक भारत में भारतीय लोक सेवा का जनक किसे माना जाता है? यह जो माना जाता है फ्रेंड आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के को माना जाता है। करेक्ट आंसर आप लोग करनी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि आत्मनिर्भर भारत को समर्पित जयतु भारतम नामक गीत किसने गाया है? तो जयतु भारत गीत जो गाया गया फ्रेंड आपका यह आशा भोसले, शंकर महादेवन और लता मंगेशकर ये तीनों ने मिलकर गाया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि सूचना का अधिकार भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसे मूल अधिकार माना गया है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसे मूल अधिकार माना गया? यह अनुच्छेद 22 के अंतर्गत माना गया है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा फ्रेंड आपका मैथमेटिक्स से सवाल है, तो आप लोग इसको खुद से करेंगे। 25 ग्राहक एक सुपर मार्केट के बाहर एक कतार में खड़े हैं और कतार में खड़े एक ग्राहक राहुल को बाएं छोर से
पाँचवें स्थान स्थानांतरित किया जाता है और वे नए ग्राहक के छोर से फिर वह बाएं छोर से 11वें स्थान पर आ जाता है। तो उसकी दाएं छोर से पहले की स्थिति क्या थी? तो दाएं छोर से पहली स्थिति फ्रेंड आपका जो था इसका 16वां था। तो करेक्ट आंसर आपका 16वां हो जाएगा। तो फ्रेंड आप लोग इसको खुद से कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किस देश ने आर्कटिक में जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किसके द्वारा यह मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया था? यह जो किया गया फ्रेंड आपका रूस के द्वारा किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के विषय के निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपसे इसमें कथन कौन सा असत्य है तो हम लोग बता देते फ्रेंड। इस समय जो हुआ था, वायसराय को अध्यादेश निकालने की शक्ति प्रदान की गई थी, जिसकी अवधि 1 वर्ष की थी। यह एकदम बात बिल्कुल गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। तो पूछा था कौन नहीं है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किस जीवाणु को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो किस जीवाणु को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? यह होती है फ्रेंड आपका एरोबिक बैक्टीरिया को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम आपके भारत के प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो किसके द्वारा भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था? यह आपका DK कर्वे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत में ट्रेजरी बिल्स की शुरुआत पहली बार कब की गई थी? तो भारत में पहली बार ट्रेजरी बिल की शुरुआत फ्रेंड आपका 1917 ईस्वी में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा रीजनिंग से सवाल पूछा गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 605 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, या भूमध्य सागर को काला महासागर, या भूमध्य सागर को लाल सागर। तो फ्रेंड पनामा महासागर जो जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर के बीच जोड़ती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि किस ग्रह के उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र के किसी के पास उपग्रह नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? तो तृतीयक सेक्टर के अंतर्गत कौन नहीं आता फ्रेंड? आपका सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता, व्यापार, मछली पालन, दूरसंचार या बीमा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर बी, मछली पालन या आपका कृषि क्षेत्र के अंतर्गत, जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन से शासक सातवाहन वंश से संबंधित था? तो कौन सा शासक सातवाहन वंश से संबंधित था फ्रेंड? देख सकते हैं गौतमीपुत्र सतकर्णी, या विष्टिपुत्र पुलमावी, या हॉल, या उपयुक्त में से सभी। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह सभी था सातवाहन वंश से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घोटाला सूचना के अधिकार के तहत उजागर हुआ है? आदर्श आवासीय घोटाला, फर्जी घोटाला, या कोर ब्लॉक घोटाला। तो कौन सा घोटाला सूचना के अधिकार के तहत उजागर हुआ? तो यह हुआ है फ्रेंड आपका आदर्श आवासीय घोटाला और कॉल ब्लॉक घोटाला। ऑप्शन नंबर ए और सी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ए और सी दोनों होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ के समय पटना का आयुक्त कौन था? तो पटना का आयुक्त उस समय फ्रेंड आपका विलियम टेलर था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि तो संख्या का अनुपात 3:5 तथा उनका लघुत्तम समर्थ उनके महत्तम समर्थ से 42 से अधिक, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? तो फ्रेंड इसका जो बड़ी संख्या होने वाला आपका 15 होने वाला, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। खुद से फ्रेंड आप लोग मैथ का प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हाल में पिनाक मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया। पिनाक के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो आप लोग से पूछा गया पिनाक के संबंध में निम्नलिखित कौन सी बातें सही है? तो यह एक प्रकार का मल्टी बैरल रॉकेट संचार प्रणाली, ये एकदम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि मार्क 1 को इसकी मादक क्षमता 45 किलोमीटर, यह एकदम गलत है। 44 सेकंड में
44 रॉकेटों को सेल्वो में आग लगा सकता है, यह भी एकदम गलत है। इसे चलाने के लिए एक टाटा ट्रक लाया गया है, यह भी एकदम बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये एक प्रकार का मल्टी बैरल रॉकेट संचार प्रणाली है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना फ्रेंड आपका ज्योतिबा राव फुले के द्वारा किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि महामारी के दौरान सरकार डैश मूल अधिकारों को आम जनता के हित के प्रतिबंधित कर सकती है। तो महामारी के दौरान कौन सी मूल अधिकारों को सरकार प्रतिबंधित कर सकती है? यह जो कर सकती है फ्रेंड आपका स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित कर सकती है, जो कि ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि किसी दर्पण में थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित थीटा का मान क्या हो जाएगा? आपका फ्रेंड 2 थीटा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन को चलाने की जिम्मेवारी किसकी होती है और जहां उसका स्वयं निर्वाचित विधानसभा नहीं होता है? तो केंद्र शासित प्रदेश में इसका जो शासन होता है फ्रेंड आपका राष्ट्रपति का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड आपका एक रीजनिंग से सवाल है 75 नंबर प्रश्न का, तो आप लोग इसको देख लीजिए और इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होने वाला। फ्रेंड आप लोग इसको पॉज करके वीडियो को आप लोग खुद से बना लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि प्रकृति में लोगों के द्वारा किए गए परिवर्तन को डैश कहा जाता है? तो प्रकृति में लोगों के द्वारा जो परिवर्तन किया जाता है फ्रेंड इसको हम लोग एंथ्रोपोजेनिक के नाम से जानते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित राष्ट्रपति पद पर रहे व्यक्तियों में कौन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर भी रहे हैं? तो कौन थे फ्रेंड? यह जो थे फ्रेंड आपका शंकर दयाल शर्मा, यह भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे और राष्ट्रपति और फ्रेंड आपका राष्ट्रपति पे उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों रहे थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि मैथमेटिक्स किसी वस्तु के मूल में उसके क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित किया जाए ताकि अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ किया जाए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने पर आपका 30.1/3 इसका करेक्ट आंसर होने पर खुद से फ्रेंड आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नेक्स्ट प्रश्न नंबर के भारत के तटीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो भारत की तटीय मैदान के संबंध में फ्रेंड आपका फ्रेंड पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग में कोंकण तट, पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग कोंकण तट है, यह एकदम बिल्कुल सही है फ्रेंड। पूर्वी घाट का उत्तरी भाग उत्तरी सरकार, यह गलत है। पूर्वी तट का दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किस राज्य ने पर्यावरण दिवस पर पानी अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा यह लॉन्च किया गया? फ्रेंड आपका बिहार सरकार के द्वारा किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर गंगा की सहायक नदियों में किन नदियों का उद्गम स्थल नेपाल में नहीं है? तो किस नदियों का उद्गम स्थल फ्रेंड आपका नेपाल में नहीं है? फ्रेंड आपका रामगंगा नदी का उद्गम स्थल फ्रेंड आपका नेपाल में नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है एक रीजनिंग से सवाल पूछा गया था फ्रेंड, आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर लेंगे। देखिए फ्रेंड क्या बोला गया कि 6 लड़के 6 अलग अलग कुर्सियों पर बैठे हैं, एक जो 1 से 6 तक क्रमित है। ये न तो कुर्सी बी पर बैठा है और न ही कुर्सी सी पर बैठा है। एफ या तो कुर्सी 4 पर या कुर्सी 6 पर बैठा है। ई कुर्सी 1 पर बैठा और डी कुर्सी 3 पर बैठा है। यदि बी या तो कुर्सी 2 या कुर्सी 4 पर बैठा है तो सी किस कुर्सी पर बैठा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर ए है रहने वाला। कुर्सी सी जो है यानी कि सी पर कुर्सी 5 पर बैठा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला। तो फ्रेंड आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई निम्नलिखित कौन सी होती है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई फ्रेंड आपका खगोलीय इकाई होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमें कि 5 क्रमांकित संख्या का औसत आपका
फ्रेंड आपका 21 है। सबसे बड़ी संख्या क्या होने वाली है? तो 5 क्रमांक समसंख्या का औसत फ्रेंड आपका 21 है, तो सबसे बड़ी संख्या का औसत जो रहने वाला फ्रेंड आपका 19 रहने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि विभिन्न तेल उत्पादक क्षेत्र और उनसे संबंधित स्थान से संबंधित कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग सुमेलित नहीं है फ्रेंड? आपका जो ये है फ्रेंड, यह मोरन या त्रिपुरा में नहीं है, यह एकदम गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ब्रिटिश राज के में सिंध का विलय हुआ था? तो ब्रिटिश राज में सिंध का विलय हुआ था, यह जो हुआ था फ्रेंड आपका लॉर्ड एलनोर के शासनकाल में ब्रिटिश का विलय हुआ था सिंध में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है कि बाद में ब्रिटिश उपनिवेशिक काल पर लिखी गई पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? तो इंडिया टुडे के लेखक पूछा गया, तो फ्रेंड यह जो है रजनी पाम दत्त इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के ऊपर नेक्स्ट सवाल हमारे कि राष्ट्रीय सेवा योजना का सिद्धांत वाक्य है? तो राष्ट्रीय सेवा योजना का सिद्धांत वाक्य फ्रेंड आपका जो है यह मैं कौन परंतु आप कौन, यह इसका राष्ट्रीय वाक्य है। मैं नहीं परंतु आप, यह ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या बोलते हैं, निम्नलिखित आयनों में से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो कौन सा प्रतिचुंबकीय है फ्रेंड? इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड आपका लोहा प्रतिचुंबकीय है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि वुहान डायरी डिस्पेज फॉर एक्वारटाइड सिटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? यह जो लिखा गया फ्रेंड आपका फंग के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है, तो करेक्ट आंसर आपका फंग हो जाएगा। निम्नलिखित कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो जीवाणु जनित फ्लैग आपका जीवाणु जनित रोग है फ्रेंड, हैजा, चेचक, डिप्थीरिया। तो हैजा और डिप्थीरिया और चेचक फ्लैग फ्रेंड, जबकि विषाणु चेचक के द्वारा विषाणु रोग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि कोस 30 डिग्री साइन माइनस साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री का मान क्या होने वाला है? इसका जो मान होने वाला फ्रेंड आपका 2 - √3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र आपातकाल की उद्घोषणा किसके सलाह पर की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र आपातकाल की घोषणा या फ्रेंड केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि डरावनी स्थितियों में जो जीवों से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा होता है? डरावनी स्थिति में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो यह जो होता है फ्रेंड एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित हो, जिसे आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को लुप्त ज्ञात करें, तो कौन इसको फुलफिल करेगा फ्रेंड? आपका जो है ऑप्शन नंबर सी फुलफिल करेगा। आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर लेंगे मैथमेटिक्स के सवाल को। नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका मैथमेटिक्स से, यदि ए और बी दो संख्या का अनुपात 7 और 15 इनका लघुत्तम समय होता है 840, तो ए बी प्लस ए अनुपात बी माइनस ए का मान क्या होने वाला है? इसका जो मान होने वाला फ्रेंड आपका 11/4 होने वाला है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए फ्रेंड, आपका रीजनिंग से सवाल पूछा गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला फ्रेंड आपका दामाद इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के ऊपर नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नेशनल हेल्थ स्टेट से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। नेशनल हेल्थ स्टेट ऐसा निर्णायक स्टेट है जो कि डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव की क्रिया हेतु आवश्यक है। दूसरा है आपका केंद्र और राज्य दोनों नीतियों एवं सरकारी क्षेत्र द्वारा प्रयुक्त की जाने में एक राष्ट्रीय साझेदारी पूर्ण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। जबकि आपको बताएं इसमें जो हो जाएगा फ्रेंड आपका करेक्ट आंसर 1 और 2 सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम आगे थैलोफाइटा के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो थैलोफाइटा के अंतर्गत फ्रेंड आपका शैवाल, कवक, जीवाणु सभी को शामिल किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि मनोरम होता है तो मनोरम कहाँ होता है फ्रेंड? यह जो होता है फ्रेंड आपका तटीय शहर में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा।
इसका आप लोग करेक्ट आंसर कर लेंगे। मुहर्रम जो होता है फ्रेंड आपका राजा का सभा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर फ्रेंड वीडियो हमारी अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों की भी जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।